तो लिटरली 2 दिन हो गया, 2 दिन से जो है ना जिम नहीं जाके हैं, क्योंकि जिम का कुछ ये था। इसलिए आई थिंक सैटरडे के दिन जो है ना वो थोड़ा जल्दी क्लोज करके चले गए, क्योंकि हम लेट जाते तो इस रीज़न से कि उधर था एंड जिम को जाने के लिए नहीं हुआ। और इतना लो फील कर रहा हूँ ना, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। क्योंकि अगर आप एक्टिव नहीं रहते तो फॉर मी थोड़ा बहुत लो फील करता हूँ। आज पता नहीं आज क्या जाके हिट करेंगे। एंड आज का पूरा दिन जो भी था पूरा एडिटिंग में चला गया एंड सोने में चला गया, क्योंकि रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप रेस्ट नहीं ले रहे हो तो आप बर्नआउट हो जाते हो। मतलब लिटरली वीडियो शूट करो एंड एडिट करो एंड दूसरा थोड़ा बहुत काम एंड प्लानिंग एंड आने वाले वीडियोस में जो है ना मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें प्लान हो के हैं। अगर अकॉर्डिंग टू प्लान हो गया तो ठीक है, वरना हम जुगाड़ कर लेंगे कुछ ना कुछ। बट आई एम प्लानिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये स्टार्टिंग जर्नी है मेरी एंड बहुत बड़ी जर्नी होने वाली है। एंड आप हमारे साथ स्टार्टिंग में ही जुड़िए। क्योंकि प्रोग्रेस जो चीज़ होती है ना, अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से ही हैं तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। एंड आने वाली टाइम में जो है ना बहुत सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा, मैं लाऊंगा एंड अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपको दे सकूँ। ऐसा अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाने के लिए कोशिश करूँगा। और एक बात, मैं जो है ना एक फिटनेस रिलेटेड पे भी वीडियोस बनाना बोल के थिंक कर रहा हूँ। सो वो भी जल्दी होगा। जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए, या आपके पास इनफ बजट नहीं है प्रोटीन लेने के लिए, तो मैं बेस्ट बजट में डाइट प्लान्स भी लेके आने वाला हूँ। आपसे शेयर करूँगा। मतलब ऐसा आप सभी से डाइट प्लान भी शेयर करूँगा मैं, हेल्दी रहने के लिए एंड कैसा आप आपका वेट भी मेंटेन कर सकते हो एंड कैसा आप एट ए टाइम हेल्दी भी रह सकते हो एंड हेल्दी खा सकते हो। तो इसलिए फ्यूचर में जो है ना, मतलब आने वाली वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। आने वाली वीडियोस इन द सेंस थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एंड बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, तो इसलिए। एंड हम जो है ना, मतलब मैं जो है ना ऐसा थिंक कर रहा हूँ कि हम हेल्दी रहेंगे और आपको मेरा डेली जो भी रूटीन होगा वो सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें भी मैं आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि आप भी मेरे से रिलेट कर पाओगे। जो भी फिटनेस के रिलेटेड हो गया, अगर आपको सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है ना मेरे को भी ट्रेन करते हुए हो गया 6 मंथ्स। आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया तो है, आपके सवाल का तो जवाब दे ही सकता हूँ मैं। एंड थोड़ी बहुत फिटनेस के रिगार्डिंग नॉलेज है एंड और थोड़ा थोड़ा मैं भी सीख रहा हूँ। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप मेरे को करेक्ट करेंगे तो 100%ली मैं करेक्ट कर लूँगा, क्योंकि गलती से ही सीखते हैं। बहुत लोग गलती करते हैं, मतलब वी आर ह्यूमंस, वी मेक मिस्टेक्स। तो ऐसा कुछ नहीं कि आई एम परफेक्ट बोल के, ऐसा कभी भी मैं नहीं बोला एंड कभी भी बोलता भी नहीं। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट परफेक्ट। मतलब ऊपर वाला ही बोल के है कि हम परफेक्ट नहीं है बोल के, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम परफेक्ट हैं बोल के। तो इसलिए वी मेक मिस्टेक्स एंड वी लर्न ऑन डेली बेसिस। आपको इम्प्रूव करना चाहिए डे बाय डे, थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा ही हो तो थोड़ा थोड़ा ही इम्प्रूव करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, मैं ऐसा थिंक करता हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करेंगे ना तो यू आर ऑलरेडी बेटर। कल से आप थोड़ा आज बेटर हो चुके हो। आगे के लिए आपको आसानी होगी। तो इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि डाइट प्लान्स भी लेके आने वाला हूँ। और स्टूडेंट्स के लिए भी मैं मेरा रूटीन जो भी है ना, स्टूडेंट्स के लिए भी जो भी मेरा खाने का रूटीन है वो भी मैं लेके आने वाला हूँ। और एक चीज़, बिना सप्लीमेंट के, मतलब सप्लीमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सप्लीमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है बोल के। अगर आपको अच्छा सा रिजल्ट चाहिए, मतलब अच्छे से बॉडी बनना चाहिए, तो सप्लीमेंट चाहिए। बट अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप जो है ना नॉर्मल जो भी बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये रहता है कि सप्लीमेंट लेने पर ही बॉडी बनती है बोल के। ऐसा नहीं, क्योंकि करेंटली अभी मैं प्रोटीन नहीं ले रहा। एंड और एक मैं क्या ये बात आपको बता रहा हूँ, क्यों ये बात आपको बता रहा हूँ,
क्योंकि थोड़े लोग के माइंड में ये रहता है कि अगर मैं प्रोटीन लूँगा तभी मेरी बॉडी बनेगी बोल के ना, ऐसा नहीं है। अगर आपका रिक्वायरमेंट जो है ना, आपका जो भी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, अगर नॉर्मल फूड से ही कंप्लीट हो रहा है तो 100% आप 100% जो है ना, मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप डेली फूड से ही आपका जो भी डेली का प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरा करो। क्यों? क्योंकि नेचुरल फूड जो रहता है वो बेस्ट रहता है, क्योंकि बॉडी जो है ना अच्छे से उसको डाइजेस्ट करके एंड कंप्लीट पूरा ये कर सकते हैं। उसको सपोर्टिंग के लिए जो सप्लीमेंट्स हैं आप वो ले सकते हैं, जैसा कि अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप क्रिएटिन ले सकते हैं। क्रिएटिन बहुत हेल्प करता है मसल बिल्डिंग में एंड आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में एंड रिकवरी में बहुत हेल्प कर सकता है। एंड बहुत सारी मल्टीविटामिन्स हो गया एंड फिश ऑयल हो गया और मैग्नीशियम हो गया, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है मसल बिल्डिंग में। एंड यू कैन इवन परचेज क्या उसको बोलते हैं विटामिन D3 आप ले सकते हैं, क्योंकि बोन्स के लिए अच्छा है, जॉइंट्स के लिए अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। एंड और एक चीज़ विटामिन C ले सकते हैं। विटामिन C भी रिकवर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हाँ, मैं एक वीडियो में मेंशन करके हूँ बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C के क्या एडवांटेजेस हैं बोल के, तो मैं पिन कर दूंगा आई बटन में, आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि उसमें कंप्लीट डिटेल जो है ना मैं बता के हूँ कि क्यों आपको बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C लेना है बोल के, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं बोल के, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके हूँ। अभी स्टार्टिंग फेज़ है ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि वीडियो शूट करने का रहता है, डेली नए नए आइडियाज़ के बारे में सोचना पड़ता है एंड उसको एडिट करना पड़ता है। मैक्सिमम डे बाय डे एक वीडियो को कंपेयर कर दूसरे वीडियो को कैसा बेटर करना है वो थिंक करना पड़ता है। एंड क्या उसको बोलते हैं, द वे ऑफ टॉकिंग, हर एक चीज़ जो है ना कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना पड़ता है। हर एक चीज़ ओवरऑल जो है ना कंप्लीट वीडियो का जो भी चीज़ होता है उसके ऊपर जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा बोल के काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई होप के यू ऑल विल सपोर्ट, क्योंकि स्टार्टिंग का जो इनिशियल स्टेज रहता है ना वही बहुत डिफ़िकल्ट स्टेज रहता है। बहुत सारे लोग यही स्टेज में क्विट कर देते हैं, क्योंकि बिफोर मैं भी ये फेस करके हूँ एंड ये बहुत डिफ़िकल्ट फेस होता है। एक बार जो मोमेंटम अगर स्टार्ट हो गया ना, एक बार आप रोल होना स्टार्ट हो गया ना, तो ये कैसा वर्क करता है, लाइक क्या उसको बोलते हैं, स्नोबॉल इफेक्ट बोलते हैं ना, तो ऐसा वर्क करता है। तो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होते हैं, इवन आई एम फेसिंग दैट ऑल दिस प्रॉब्लम्स। तो मेरे को पता है ये सब होने वाला है, बल्कि थोड़ा पेशेंस रख के हम जो है ना काम करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर कोई भी चीज़ का आप पूछना चाहते हैं क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं बिना झिझक के, क्योंकि कमेंट्स और ओपन आप पूछ सकते हैं। अगर आपके पास डाउट है, अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू फिटनेस या दूसरी चीज़ के बारे में, आप पूछ सकते हैं। या अगर आप अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स और ओपन, आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। सो मैं वो कमेंट एज ए पॉजिटिव लूँगा एंड उसके ऊपर काम करने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि लर्निंग जो है ना ये कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आप सीखोगे उतना आप इम्प्रूव होगे, अपने आप में इम्प्रूव होगे। सो वो बहुत अच्छी चीज़ है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है एंड आज पता नहीं क्या करना है, मतलब आज वर्कआउट में क्या करना बोल के प्लान नहीं है। आई वॉज थिंकिंग कि ओवरऑल वर्कआउट करें, मतलब सिर्फ दो सेट करके कंप्लीट ओवरऑल बॉडी हिट करें बोल के, क्योंकि वेरिएशन भी जो है ना मैक्सिमम 2 वेरिएशन ही करें बोल के सोच रहा था। एंड आगे जो है ना आने वाले टाइम में हम हर एक चीज़ ट्रैक करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में, मतलब आने वाली वीडियोस मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके बाद में हम कंप्लीट डेली रूटीन एंड एक फिटनेस चैलेंज भी हम लेके आने वाले हैं। तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी एंड हेल्पफुल फॉर यू गाइस ऑल्सो, क्योंकि आप जो है ना मोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग है ना, आप लोग भी मोटिवेट हो सकते हैं एंड घर से निकल के आप जाके जिम में या घर में एटलीस्ट बेसिक वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है एंड हम निकल रहे हैं अभी वर्कआउट के लिए, जिम के लिए, क्योंकि अभी टाइम ऑलमोस्ट हो गया है 10:30। सो I'm gonna leave now। मेरी जर्नी में आप बने रहिए, क्योंकि इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस ऑल्सो, क्योंकि थोड़ी चीज़ें ऐसे रहती हैं देखने के बाद ही समझ में आता है। तो इसलिए तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।
आज आतिफ भाई भी आ रहे हैं and आज थोड़ा लेट हो गया था। और सूफियान भाई का भी कॉल आया था। आज सूफियान भाई वो भी आ रहे हैं जिम को, तो आज देखेंगे कैसा होगा क्या होगा, विल सी। बट जल्द ही जल्द निकलना पड़ेगा, आई मीन जल्द से जल्द। और अगर मैं लेट जाऊंगा ना तो मेरे को दिक्कत आ जाएगी। मोस्ट कंफर्टेबल शूज, चलो निकलते हैं। इतना एक्साइटेड मैं जिम के लिए होता हूँ भाई, और कोई चीज़ के लिए नहीं होता। जो जिम को जाते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, उनको पता है। क्लोज कर देंगे, 1 मिनट। मैं क्यों आप सारे लोगों को बोलते रहता हूँ, मैं क्यों आपको बोलते रहता हूँ कि आप जिम को ज्वाइन करो, हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो। अरे भाई, किसको जंक फूड नहीं पसंद? मैं भी इंसान हूँ, मेरे को भी पसंद। मैं इतना ज़्यादा खाता था ना पहले जंक फूड, क्या बताऊँ। अभी भी मन करता है खाने के लिए, पर डिसिप्लिन जो चीज़ है ना, एक बार अगर आ जाए ना तो क्या ही बताऊँ मैं, मज़ा ही आ जाता है। क्यों ये मैं अभी बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं जाएगा। अगर आप एक बार जिम को ज्वाइन हो, मतलब ये मतलब नहीं कि 1 महीना जाओ और कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ, बॉडी नहीं बनी या डिफरेंस नहीं दिखा बोल के छोड़ दो, ऐसा नहीं। मिनिमम आपको थोड़ा बहुत समझने के लिए 6 मंथ्स टू 1 ईयर के ऊपर लग जाएगा। सिर्फ बेसिक वर्कआउट्स कैसे क्या क्या वर्कआउट्स रहते हैं वो सिर्फ समझने के लिए इतना टाइम लग जाएगा आपको। एंड अगर आप 6 मंथ्स कंटिन्यूस वर्कआउट करते हैं एंड ठीक ठाक सा डाइट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परफेक्ट आपको प्रोटीन लेना है, सारी चीज़ें ले लेनी है, सप्लीमेंट्स, ऐसा नहीं। जो घर में बनता है ना, जो भी प्रोटीन की चीज़ें होंगी, थोड़ा बहुत आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप सिर्फ अगर से मेंटेनेंस कैलोरी भी अगर से आप ले लो ना, मेंटेनेंस कैलोरीज के हिसाब से जो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, मतलब मेंटेन करने के लिए, आप उसका 70-80% भी अगर से आप ले लो ना तो ठीक ठाक क्या उसको बोलते हैं, बॉडी बन जाती है। मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं भी जो है ना एज सच परफेक्ट डाइट नहीं ले रहा, एग्जैक्ट परफेक्ट डाइट नहीं ले रहा। डाइट इन द सेंस मेरा जो है ना, मैं बेकार का कुछ नहीं खाता। अभी आई वॉज प्लानिंग के आगे जो है ना देख के थोड़ा बहुत ये करेंगे बोल के, डाइट परफेक्टली सारा एग्जैक्ट इतना ही प्रोटीन लेना है, इतना ही कार्ब्स लेना है, फैट्स लेना है। मतलब इनिशियल बहुत मुश्किल हो जाता है, ये समझने के लिए आपको सबको प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जो भी सर्च कीजिए गूगल में, जो भी हाई प्रोटीन चीज़ें हैं उसको आप कंज्यूम कीजिए। एंड थोड़ा थोड़ा बोल के आपको समझ में जाएगा। आफ्टर 6 मंथ्स ऑलमोस्ट चीज़ें थोड़ा थोड़ा बोल के समझ में जा रही होंगी। एंड देन फिर उसके बाद में आप ये कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं सारी चीज़ों में। एंड आप ऑटोमेटिकली डिफरेंस देख सकते हैं अपनी बॉडी में। क्यों मैं बात बता रहा हूँ बोले तो, अगर आपकी बॉडी अच्छे से दिखने लगेगी तो ऑटोमेटिक आप हर एक चीज़ में इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करोगे। क्योंकि अगर आप नहीं भी सोचोगे ना, क्योंकि आप बेकार का नहीं खाते एंड सारी अच्छी से अच्छी चीज़ें खाते हैं, मतलब जो भी हेल्दी चीज़ें होती है, आपका जो दिमाग है ना, जो ब्रेन है, वो भी अच्छा सा खाने के लिए एंड अच्छा इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा थोड़ा बोल के सोचेगा। मतलब कि चलो कि बॉडी अच्छी दिख रही है एंड अभी थोड़ा अच्छे से हम कपड़े पहनेंगे, मतलब अच्छे से क्लोथ्स लेंगे, अच्छे से क्लोथ्स पहनेंगे। अभी अच्छे से क्लोथ्स ये कर लिए, थोड़ा हेयर स्टाइल ये दिख रहा है तो अच्छा सा हेयर स्टाइल अच्छा सा हेयर स्टाइल कराएंगे। तो ऐसा जो है ना, थोड़ा थोड़ा आपका ब्रेन ही जो है ना आपको इंडिकेट करेगा, मतलब आपको बोलेगा कि ये चीज़ में इम्प्रूव करो, इसमें कमी है, वो चीज़ में इम्प्रूव करो, वो चीज़ में कमी है बोल के। तो ऐसा आप ग्रेजुअली इम्प्रूव होते जाओगे, तो आप बेटर पर्सन बनोगे ओवरऑल चीज़ में। आपके अंदर जो है ना डिसिप्लिन आएगी, आपके अंदर थोड़ा बहुत पेशेंस आएगा। क्योंकि हर एक चीज़ जो है ना आप जिम जो है ना सिखा देती है। क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप उधर जाके सिर्फ ये नहीं करते, जिम में जाके सिर्फ वेट नहीं उठाते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है। डाइट से आप क्या सीखते हो, डिसिप्लिन सीखते हो, क्या खाना, कंट्रोलिंग सीखते हो चीज़ों से मतलब जितना हो सकता है उतना जल्दी सोने के लिए, प्रॉपर रेस्ट लेने के लिए एंड खुद के ऊपर काम करने के लिए, खुद के ऊपर इम्प्रूव होने के लिए, खुद इम्प्रूव होने के लिए काम करने के लिए।
ये ओवरऑल आपके लाइफ के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। एंड मैं इतना तो गारंटी दे सकता हूँ कि आप 3 या 4 साल के बाद एक बेटर पर्सन बनोगे बोल के। एंड अभी हम जाएंगे, वी आर ऑन द वे, तो आपको कल मिलेंगे। क्योंकि टाइम हो रहा है, जल्दी जाना पड़ेगा इसलिए। 2 दिन से जिम नहीं थी, इसलिए आज हम प्रॉपर हिट करेंगे। सबसे पहले वर्कआउट स्टार्ट होने से पहले अपर बॉडी स्ट्रेचिंग एंड लोअर बॉडी स्ट्रेचिंग मैंने की। एंड सबसे पहले जो है ना, आज मैंने ओवरऑल करने का सोचा था बट वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए लेग्स जो है ना, लेग से स्टार्ट किया मैंने। स्क्वाट्स जो है ना, मॉडरेट वेट लेके पहला सेट किया, मैक्सिमम 12 रेपिटेशंस। सेकेंड सेट में जो है ना मैक्सिमम 10 रेपिटेशंस निकला इसमें। एंड स्क्वाट्स के बाद में प्रॉपर फॉर्म के साथ में करने के बाद में सीटेड लेग एक्सटेंशन मैंने किया। इसके जो है ना, इसके भी मैंने मैक्सिमम 2 ही रेपिटेशन, मतलब 2 ही सेट किए। इसके मैक्सिमम 12 to 15 रेपिटेशन प्रॉपर फॉर्म के साथ प्रॉपर स्क्वीज करके अगर कहे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। एंड देन फिर उसके बाद में चेस्ट के लिए वर्कआउट, चेस्ट के लिए मैंने फ्लैट बेंच प्रेस किया। फ्लैट बेंच में मैं मैक्सिमम वेट लेके 2 सेट्स किया। इसमें भी मैक्सिमम पहले सेट में 12 रेपिटेशंस एंड सेकंड सेट में मैक्स टू मैक्स 10 रेपिटेशंस मैंने निकाले, थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके। एंड देन फिर उसके बाद में पेग डेक फ्लाइज किया। पेग डेक फ्लाइज में मॉडरेट वेट लेके प्रॉपर फॉर्म के साथ में प्रॉपर स्क्वीज के साथ मैक्सिमम 12 रेपिटेशंस। एंड देन सेकंड सेट में भी 12 रेपिटेशंस मैंने किए। एंड देन फिर उसके बाद में बैक के लिए वर्कआउट किया। बैक के लिए फ्रंट लैट पुल डाउन किया। फ्रंट लैट पुल डाउन में मैक्सिमम 2 सेट किया। इसमें भी 2 सेट में हेवी वेट्स डाल के पहले सेट में 12 रेपिटेशंस एंड सेकंड सेट में भी 12 रेपिटेशंस मैंने किया। एंड देन फिर उसके बाद में सीटेड केबल रो किया। सीटेड केबल रो के 2 सेट, इसमें भी मैक्सिमम वेट डाल के मैक्सिमम 12 to 15 रेपिटेशंस प्रॉपर फॉर्म के साथ में, स्लो एंड प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन के साथ, प्रॉपर स्क्वीज के साथ में इसके जो है ना 2 सेट मैक्सिमम 12 to 15 रेपिटेशंस किए। एंड आज का वर्कआउट जो है ना ज़बरदस्त हो गया। एंड आज का वर्कआउट यहीं फिनिश किया मैंने, बहुत लेट हो गया था इस वजह से।